मुफ्ती आजम राजस्थान ने जहाँ से छोड़ा है वहीं से मैं छेड़ूंगा। अल्लाह के रसूल ने दो भारी चीज़ें छोड़ी, तरक्तो फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हें दो भारी, सकल कहते हैं भारी को, सकलैन दो भारी को। हसन अलग हैं, हुसैन अलग हैं, मिला दो तो हसनैन है। ऐसे ही जब मुसन्ना हो, तस्निया हो या दो तो उसे सकलैन। कीमती नहीं का, बहुमूल्य नहीं का, वजनदार का, क्योंकि हर कीमती वजनदार नहीं होता। $100 US डॉलर कीमती है, अमेरिका का डॉलर सबसे बड़ा जो है वो 100 कीमती है, भारी नहीं है। फूंक मार दो उड़ जाए। अमेरिकी डॉलर फूंक मारो तो अमेरिकी डॉलर को उड़ाया जा सकता है, बस फूंक मारने वाला चाहिए। लेकिन भारी इसलिए कहा गया कि जिसे हटाया ना जा सके, जिसे खसकाया ना जा सके, हिलाया ना जा सके, वो भारी है। यही वजह है कि कुरान को कोई बदल ना सका, इतना भारी है। तो साथी भी भारी है। इतिहास साक्षी है, यजीदी आंधी आई, न जाने कितने झाड़ उड़ गए, लेकिन हुसैन का कदम करबला में डटा रहा। लाशों पे लाशें उठा रहे हैं हुसैन, मगर न दिल की धड़कन में कोई, न कदम में कोई लर्जा है और न कोई इरादों में डगमगाहट है, क्योंकि भारी है हुसैन। तो कुरान के साथ अहले बैत को साथी बनाया। साथी उसी को कहते हैं जो साथ न छोड़े। मैं एक ऐसे साथी को जानता हूं जिसने रसूल का कभी साथ छोड़ा ही नहीं। अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं, मगर जब उसे पता चला कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया तो सुनते ही कहा फिर तो सच्चे ही हैं। उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब मैं क्या ज्यादा वक्त दूं, अब ये समझ लो कि मक्के में नबी है तो नबी के साथ, तबलीग में साथ, मजालिम में साथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हर वक्त साथ साथ, हिजरत में साथ, मक्के से निकले साथ, गारे सौर में गए तो साथ, 3 दिन रहे साथ, बाहर निकले साथ, मदीना पहुंचे साथ, मदीने में रहे साथ, बद्र में साथ,
खैबर में 7, खंदक में 7, यरमुक में 7, अदल में 7, जंग में 7, जिहाद में 7, मकान में 7, घर में 7, सुबह 7, शाम को 7, दिन में 7, रात में 7, इबादत में 7, फजर, जोहर, असर, मगरिब में 7 और आज लेटे हैं गुंबद खजरा में 7। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। कुरान का साथी तो होना। एक बात और आ गई है अचानक। अल्लाह का कलाम तौरेत भी है, अल्लाह का कलाम ज़बूर भी है, अल्लाह का कलाम इंजील भी है, अल्लाह का कलाम कुरान भी है। वो तीनों क्यों बदल गए? ये क्यों नहीं बदला? संशोधन हो जाए तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में। सो मेनी अमेंडमेंट्स, 70% अमेंडेड। अल्लाह का कलाम परिवर्तन। कुरान भी अल्लाह का कलाम है, ये क्यों नहीं बदला? तो इसकी एक वजह तो कुरान ने खुद बयान किया है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह खुद है। कुरान की हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। तो जब अल्लाह हिफाजत करेगा तो मुल्ला क्या करेगा? जब खालिक ही हिफाजत कर रहा है तो मखलूक बदल नहीं सकता। जब मालिक हिफाजत कर रहा है तो ममलूक लामहदूद जब हिफाजत कर रहा है तो महदूद बदल नहीं सकता। और दूसरी जो वजह अभी दिमाग में मेरे आई कि हज़रत मूसा ने जब कौम को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अपनी अहले बैत नहीं दिया। जब दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफ़ा ने कुरान भी दिया, अहले बैत भी दिया। एक और बात, साथी बनाना था तो कुरान का साथी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को क्यों नहीं बनाया? सहाबा किराम जैसी जमात आसमान ने आज तक देखा ही नहीं। जमात अहले सुन्नत में जितने गौस खुतूब हैं सबसे अफजल हैं सहाबी रसूल। फिर भी कुरान का साथी नहीं बनाया। सहाबे कराम का परिचय कराया, उनकी अजमत बताया, उनका दर्जा बताया, उनकी इंपॉर्टेंस बताया, साथी नहीं बनाया। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। मेरे सहाबा के बारे में बोलने से पहले अल्लाह से डरो। असहाबी का नजूम बे यही में इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा स्टार ऑफ गाइडेंस हैं, हिदायत के सितारे हैं। इनकी किसी की पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, सबके सब राशिद हैं मगर साथी नहीं बनाया। इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, लेकिन साथी नहीं बनाया। एक ही मजलिस में 10-10 लोगों को जन्नती बताया, अशरे मुबश्शरा बनाया, लेकिन साथी कुरान का साथी 10 तो 10 तक दरिया भी न छोड़े वो सहाबा। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा। अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा। कलीसाओं में अजानें बुलंद कर दी वो सहाबा। जिसने कैसरे
कैसर रोम के गुरूर को मट्टी में मिलाया वो सहाबा, जिसने किसरा के घमंड को खाक में मिलाया वो सहाबा, दजला की छाती को चीर कर ईरान में इस्लाम का परचम लहराया वो सहाबा। ऐसी बेमिसाल जमात और कुरान का साथी ना बने। ये जवाब समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सहाबी की परिभाषा क्या है। वो इस सहाबी, जो सहाबी है गौसो ख्वाजा से अफजल है, पर है कैसा? वो सहाबी होता कैसे है? जिस इंसान ने रसूल को माथे की आंखों से देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, इस्लाम के पर मौत हुई हो, वो सहाबी है। दो क्वालिटी जिसमें, नंबर 1 दीदारे मुस्तफ़ा, नंबर 2 मौत अलल इस्लाम। अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पे नहीं मरा, सहाबी नहीं हुआ। अगर तो वैसे करनी ईमान हो इस्लाम के साथ दुनिया से गए मगर नबी को नहीं देखा, सहाबी नहीं बने। तो जिसमें 2 क्वालिटी, वही सहाबी है। क्या नबी को देखा हो और इस्लाम पे मरा हो, बस। समझाने के लिए उदाहरण देता हूं, समझाने के लिए मिसाल, कि भारतीय समय के अनुसार मानो रसूल के पास कोई 10 बजे सुबह आया, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, देखा भी और ईमान के साथ गया, सहाबी। और दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा। अब ये बताओ किस अमल ने गौसे आजम से बड़ा बनाया? कौन सा तकवा था सहाबी का? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, नमाज का भी वक्त नहीं, 10 और 11 के बीच में हिंदुस्तान में कोई फजर जोहर असर तो है नहीं, तो बग़ैर फजर के, बग़ैर जोहर के, बग़ैर मगरिब के, बग़ैर असर के, बग़ैर इशा पढ़े गौसे आज़म से अफजल हो गया। बग़ैर रोज़ा रखे गरीब माँ से अफजल हो गया। 1 घंटे का मुसलमान था, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सिवाय कलमा पढ़ने के उसके बाद कुछ है भी नहीं, कोई अमल है ही नहीं। बग़ैर अमल के अगवास व अख्ताब से अफजल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सहाबी अमल से नहीं बनता। अब ये माइक है, स्टेनलेस स्टील से बना है, तो मैं क्या चेक करूंगा? स्टेनलेस स्टील चेक करूंगा। कोई संदूक लकड़ी से बना है तो मैं लकड़ी चेक करूंगा कैसी है। कोई दीवार या फ्लोर टाइल्स से है तो हम टाइल्स चेक करेंगे जिससे बना है। कोई घर मिट्टी का बना है तो मिट्टी चेक करो। कोई घर आरसीसी से बना है तो रॉड, सीमेंट और कंक्रीट चेक करो। कोई आलिम इल्म से बना है तो इल्म चेक करो। कोई मुत्तकी तकवे से बना है तो तकवा चेक करो। लेकिन सहाबी नबी की निगाह से बना है। मां का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। तो जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं, पैजाने नजर है, हुजूर का करम है,
दीदारे मुस्तफ़ा का शरफ है, मौत अलल इस्लाम से उसको फ़ख्र है, और वो सहाबी बगैर अमल के बन गया। तो जब सहाबी, जुमला पकड़ना, जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो हम सहाबी का अमल देखें क्यों? किस सहाबी ने क्या किया, किससे कैसे लड़ाई हो गई, किससे जुमल हो गई, उम्मुल मोमिनीन आयशा ने क्या किया, अमीर मुआविया ने क्या किया, हजरत अली ने क्या? अरे बेवकूफ, ये जमाते सहाबा है, ये अमल से नहीं फैजाने नजरे मुस्तफा से बनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फज़ाइले साहबा। अब ये देखना है कि सहाबी कब तक जमीन पे रसूल हैं, जब तक दीदारे रसूल हो रहा है, जब तक। और सरकार को पता है एक दिन मुझे कब्र में जाना है, बरज़ख में जाना है, चश्मे आलम से छुप जाना है। तो देखना बंद हो जाएगा, सहाबी बनना बंद, तो सहाबी घटना शुरू हो जाएंगे। 50 साल में आधे सहाबा का इंतकाल हो जाएगा, 100 साल में 90% सहाबा का इंतकाल हो गया, 200 साल के बाद तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 100-200 साल तक ही तो कुरान का साथी होता, और फिर जब सहाबा खत्म हो जाते तो कुरान तन्हा हो जाता, कुरान अकेला हो जाता। साथी वो नहीं जो साथ छोड़ें, इसीलिए अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। कुरान है तो साथ में नबी, नबी नहीं है तो साथ में अली, अली नहीं है तो साथ में हसन, हसन नहीं तो साथ में हुसैन, वो नहीं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो नहीं है तो इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा रजा, गौसे आजम, गरीब नवाज। और आज भी इस इलाके में जो रसूल का घराना है, मदनी घराना, हाशमी घराना, वो आज भी बता रहा है न कुरान कल अकेला था, न कुरान आज अकेला है। इसीलिए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं। एक शेर है उनका, याद आ रहा है, सोचा वही शेर समझा दूं। सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर, सिब्त कहते हैं नवासे को, नबी का नवासा नबी की पीठ पर। सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। ये बहुत मशहूर है। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन पीठ पर आकर बैठ गए, हुजूर ने सज्जे को तूल कर दिया, इमाम हुसैन उतर गए तो हुजूर ने नमाज पूरी कर ली। आज मुझसे सुनो, घर की बात घर वाले ही से सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए,
रुकू में गए, जैसे ही सजदे में गए, जाने कहाँ से इमाम हुसैन का बचपना था, उन्होंने नाना जान को सजदे में देखा तो बहुत सेफ सिचुएशन होती है। दोनों घुटने ज़मीन पर, दोनों हाथ ज़मीन पर, माथा नाक ज़मीन पर, पैर की 10 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। गिलास पानी भर के रख दो तो गिरे नहीं, ऐसी सिचुएशन होती है। एक्यूरेट जो सजदा है, रियल परफेक्ट सजदे में ये। इमाम हुसैन जाके बैठ गए। अब हुजूर सजदे में तो कुछ दिखते ही नहीं। आप सजदा करके देखो, आपको आगे का भी नहीं दिखाई देगा। जब माथा जमीन पर है, नाक की हड्डी तक है, तो आगे दिखेगा क्या? हम आगे नहीं देख पाते। सरकार ने पीछे देख लिया कि मेरा हुसैन है, फातिमा का चैन है, अली का नूरुल ऐन है, मेरा हुसैन है। पहचान लिया, बेदेखे। पीठ के पीछे की खबर है, अब न कहना कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। अब वो बैठे हुए हैं और सरकार ने क्या किया? अब सरकार 2 काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली मैं देख रहा हूं इसको, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सरकार 2 चीज़ में फंसे। एक तो सजदे में है तो क्या पढ़ना है? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। 3 बार कह के सर उठा सकते थे, 5 बार कह के उठा सकते थे, 7 बार पढ़ के उठा सकते थे। लेकिन जब हुसैन पीठ पर बैठ गए, गिनती बंद। क्यों नहीं सर उठाया? अगर मैं सर उठाता हूं तो कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए और उसके जिस्म पर खराश ना आ जाए, चोट ना आ जाए। नबी ने सर नहीं उठाया। उर्दू का मुहावरा नजर करता हूं आपको। हुसैन को गिराने के लिए नबी ने सर नहीं उठाया। हुसैन को गिराने के लिए नबी ने सर नहीं उठाया। तो जो नबी हुसैन को गिराने के लिए अपना सर ना उठाए, वो नबी कब बर्दाश्त करेगा कि कोई हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए? अब 2 में क्या है? एक में है जिक्र खुदा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। जुबान से क्या कह रहे हैं सरकार? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और दिल में क्या चल रहा है? अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पर हैं, अभी भी। ख्याल में क्या चल रहा है? अभी हुसैन पीठ पर, और ज़बान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और दिमाग में अभी हुसैन पीठ पर है, अभी हुसैन पीठ। जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याल हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। आप एक काम करो, दुनिया का कोई काम छूट जाए, नमाज ना छूटे, जिस हालत में रहो पढ़ डालो। जान तो क्या फायदा है? जैसे ही तुम अल्लाह अकबर कहकर खड़े होगे, दुनिया से दूर अपने रब से करीब हो जाओगे, और जब रुकू में जाओगे और भी करीब। और सजदे में
बहुत ही करीब। बाद नमाजी तो ऐसे हैं कि सजदे में उनके और खुदा के बीच में जो पर्दे हैं उड़ जाते हैं, हिजाबात उड़ जाते। ऐसे नमाजी अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं, कुर्ब खास में पहुंच जाते हैं। मेरे नबी की नमाज तो बहुत ही टॉप क्लास की नमाज है। वो जब सजदे में गए होंगे तो कहां तक पहुंचे होंगे? कुर्बे खुदा, क्लोज टू अल्लाह अलमाइटी, नियरेस्ट टू अल्लाह अलमाइटी, कुर्बे खास। तो मेरा नबी सजदे में अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचा, वहां तक ख्याले हुसैन, क्योंकि हुसैन का ख्याल दिल से हट नहीं रहा है, तो जहां जहां तक रसूल वहां वहां तक तसव्वुरे हुसैन। इमाम हुसैन पीठ पर से उतर गए। इमाम अली मकाम उतर गए। अब बच्चे तो होते ही हैं, कोई एक खिलौना दो तो थोड़ी देर बाद दूसरा चाहिए। जब जी भर गया, नाना की पीठ पर बैठे 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 उतर गए। रसूल ने अपनी नमाज पूरी किया, दोहराया नहीं, सजदा सहव नहीं किया, नमाज खराब नहीं हुई। अमले कसीर का भी असर नहीं। अल्लाह जाने कितनी देर तक हुसैन पीठ पर थे, कितनी देर तक, 40-50 मरतबा सुभाने रब्बिल आला पढ़ा था कि 100 मरतबा, मैं नहीं जानता। जब तक इमाम हुसैन पीठ पर है वो सुभाने रब्बिल आला ही कह रहे हैं। इतना लंबा अमल होने के बाद भी नमाज खराब नहीं हुई। सजदा सहव नबी ने नहीं किया, नमाज को नहीं दोहराया, नमाज खराब नहीं हुई। गौसे आजम का घर और घराने के फैजान से पैसियाब ये पूरा इलाका, ये पूरा कच्छ जानता है कि इमाम हुसैन सैयदे शोहदाए करबला हैं। मैं मानता हूं कि इमाम हुसैन अपने इल्मो, फजलो, तकवो, तहारतो, सदाकतो, अदालतो, सखावतो, शुजाअतो, सियादतो, इमामतो, क़यादत के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? न नबी हैं न रसूल हैं, उम्मती हैं। अहले बैत का चमकता हुआ चांद है मगर उम्मती है। इमाम हुसैन अपनी तमाम बुलंदी, बुलंद पाईगी, बरगुजीदगी के बावजूद उम्मती हैं। लाजवाब है, बेमिसाल है, बेमिसल है, बेनजीर है, मगर उम्मती हैं। अब कम टू दी पॉइंट। नबी नमाज में, हुसैन ख्याल में। दूसरे शब्दों में कहूं, नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई,
उम्मती के ख्याल से जब नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? भाई नमाज वही है ना कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, मुकीम के लिए मसला है, मुसाफिर के लिए नहीं, मुकीम के लिए, तो ज़्यादा सवाब मिलता है। घर में नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मस्जिद में नमाज पढ़ने से मिलता है। क्या घर में अल्लाह कोई और है, वो मस्जिद का अल्लाह कोई और है? फिर सवाब कम ज़्यादा कैसे हुआ? अम्मा की सेवा करना सवाब है तो चाहे जहाँ करो, कमरे में करो, दलान में करो, मकान में करो, ससुराल में करो, ननियाल में करो, ददियाल में करो, जहाँ चाहो अम्मा की सेवा करो, सब सवाब है, बराबर ही है। ये अल्लाह की फजर पढ़ो मस्जिद में तो ज़्यादा सवाब है, घर से में पढ़ो तो कम सवाब है। असल में तुम समझे नहीं। मस्जिद में जाना एक ऐसा अमल है जिसमें तुमने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, बेटी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पीठ दिखा दिया, दुनिया को छोड़ दिया, मोहल्ले को छोड़ दिया। ये सब छोड़ कर तब मस्जिद में गए तो छोड़ने का सवाब मिल रहा है। इसीलिए जो अल्लाह वाला तो बैठ करके भी दुनिया छोड़ दे तो उसे छोड़ने का सवाब मिलता है। वो तारिके दुनिया ही कहलाता है। पर यार नमाज में दुनिया का ख्याल, हमारे मुफ्ती साहब तो कहेंगे भाई नमाज हो जाएगी, अंदर की बात अल्लाह जाने, बाहर तो ठीक ठाक है, रुकू सजदा सही है तो नमाज हो गई। लेकिन अगर ये हम जाने कि दुनिया ही दुनिया है हमारी नमाज में, तो कोई नमाज है यार जिसमें दुनिया हो? एक मेरे नाना हुजूर का वाक़या है, हम शबीह गौसे आज़म हैं, सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ, उनका ज़माना और वारिसुल औलिया सैयदना सैयद वारिस अली शाह साहब ताजदार देवा शरीफ, तो एक ही असर के थे, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। जैसे ही वो लखनऊ के लिए चले और देवा होकर गुजरना हुआ तो अभी वो कुछ दूर पे थे तो वारिस पाक ने खादिम को बुलाया, सुनो जी, सुनो जी, लोटे में पानी लाओ। खादिम गया, पानी ले आया। सरकार वारिस पाक ने वजू करना, वजू करके अभी पानी सूखा ही था कि अशरफी मियाँ सामने, आंखों से आंखें मिली, बात हो गई। अशरफी मियाँ मस्जिद की तरफ चल दिए, वारिस पाक भी मस्जिद की तरफ चल दिए। इमामत के मुसल्ले पर अशरफी नाना खड़े हो गए, पीछे वारिस पाक भी खड़े हो गए और नमाज पढ़ी। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, आज वारिस पाक ने नमाज पढ़ी है, आज पढ़ी है। नादान अल्लाह का वली और नमाज छोड़े, आज पढ़ी है, बोलना भी नहीं आता। अरे ये कहो कि आज पढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, वो अल्लाह का वली है, वो दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ता। वो जमात और है, न देखो तो दरवाजे पे आती है। चलो 2 घंटे के लिए मस्जिद में चलो, हमारी नमाज देखो, 3 दिन हमारे साथ रहो, हमारी नमाज देखो, 40 दिन हमारे साथ रहो। हमारे पेट में का खाना हजम नहीं होता जब तक नमाज दिखला ना ले। अल्लाह का वली अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है। ये कहो कि वारिस पाक आज दिखाई पड़े,
पढ़ते तो वो हमेशा हैं, आज दिखाई पड़े। पूरे देवा में हल्ला शोर। खादिम ने जाकर के कहा, सरकार आज बड़ा चर्चा है कि आपने नमाज मस्जिद में पढ़ा। क्योंकि मैं तो रोज नमाज पढ़ूं, मैं तो रोज जमात में नमाज पढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं। सरकार, जमात में खड़े होने में बुढ़ा होने से क्या मतलब? कहा तुम नहीं जानते बाबू, हमारा इमाम जो है वो जवान है, पूरा कुरान सुना रहा है, रमजान का महीना है, नियत करके अल्लाह अकबर कहता है तो मन में उसके रहता है जैसे नमाज खत्म होगी मुतवल्ली से मिलना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और उसके बाद मुतवल्ली से कहना थोड़ा सा पगार बढ़ा दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो सेवई वाले को बोलना कि भाई हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान। वो सही नमाज पढ़ा रहा है, ये दिल में जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अरे वो जाकर के वो टेलर मास्टर से कहना बच्चों के सारे कपड़े जो है वक्त पर हो जाना चाहिए, ईद के दिन कोई गड़बड़ ना हो। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो भेजा कलेजी का भी ऑर्डर देना है, कीमा भी लेना है ताकि कबाब बन सके, सेवई के साथ कबाब का जोड़ है। टेलर मास्टर के से निकला तो सेवई मंडी बोली। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जैसे ही नमाज ख़त्म हो जाएगी मुझे वो अपने सास ससुर को भी बोलना है कि आ जाएं, नमाज पूरी हो गई। वारिस पाक ने कहा कि जब मैं नियत एक करता हूँ कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त इशा वक्त अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के, तो जहाँ जहाँ इमाम जाए मैं भी जाऊँ, मुतवल्ली के यहाँ मैं जाऊँ, सेवई मंडी में मैं जाऊँ, मछली बाजार मैं जाऊँ, कलेजी भेजा लेने मैं जाऊँ, पीछे इस इमाम के, तो जहाँ जहाँ वो जा रहा है मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे किचौचा से अल्लाह का एक आले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। मैं एक ऐसे नमाजी का वाक़या बताता हूँ जो नमाज में दुनिया तो दुनिया खुद को भूल जाए। दुनिया तो दुनिया है, खुद को भी भूल जाए। एक तीर एरो बेतुका चुभ गया और ज़हरा आलूद इतना चुभा अंदर घुस गया कि अगर कोई निकालने के लिए तीर को छुए तो इतना दर्द होता था, इतनी टीस, इतना दुखावा कि छूने नहीं देते, और ना निकाला जाए तो जहर फैल जाएगा। एक तजर्बेकार सहाबी ने कहा, ऐसे मत निकालो, इनको नमाज में जाने दो। इतिहास गवाह है कि जैसे ही मौला अली ने सजदे में सर रखा, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। कौन
जो मस्जिद में पैदा हुआ, मस्जिद में शहीद हुआ, वो अली। कौन अली? जो काबे में पैदा होकर के भी काबतुल्लाह को नहीं देखता, वो अली। वो अली काबे में पैदा होकर काबे को ना देख, आंखें बंद कर लें, अंधा कहलाना पसंद, मगर काबा देखना, अपनी माँ को देखना, अपने बाप को देखना, काबे में पैदा हुए तो हज़रत फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लपेटा, बेटा समेटा, घर आई, अंधा है। कौन काबे में विलादत से रोक सकता था? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम अली की मां, कौन रोक सकता था? मुतवल्ली काबा को कौन रोक सकता था? उनकी बीवी को। अबू तालिब ने जब देखा तो आंखें बंद हैं, अब्बास ने देखा आंखें बंद हैं, जाफर ने देखा आंखें बंद हैं। क्या मामला है साहब, आंखें बंद हैं? अंधा पैदा हुआ है। धीरे धीरे यह खबर मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंची। खाने नबूवत से निकले, अपनी चची जान के पास पहुंचेगा। चची जान, कहाँ है मेरा अली? औरतों की आदत है ना, जो शिकायत होती तो वो शिकायत जब 10-12 से न कहने में तसल्ली नहीं होती। तो हज़रत फातिमा बिन्त असद ने जनाब अबू तालिब से कहा, जनाब अब्बास से कहा, ताया से कहा, चाचा से कहा, सबसे कहा। जैसे हुजूर गए तो उन्होंने उनसे भी कहा, मोहम्मद तुम्हारा भाई अली तो पैदा हुआ है मगर अंधा है। हुजूर ने जो कहा वो सुनो। चची जान, ये जैसा भी है मेरा है। कमाल है। आप मुझे दिखाओ। जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अपने बेटे अली को अपनी गोद से निकालकर रसूल की गोद में दिया, अली ने आंखें खोल दी। क्या मतलब? दुनिया जान जाए कि हर घर में बच्चा पैदा होता है सभी के लिए। हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ सभी के लिए, पर अली पैदा हुआ है सिर्फ नबी के लिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दबी आंख से काबा तो देख लेना था। काबा तो अल्लाह का घर है, फ्री में नहीं देखा। हम लोग 5 लाख 10 लाख खर्चा करके हज में उम्रे में जाते, क्या देखोगे? काबा देखेंगे, गलाफे काबा देखेंगे, हतीम रुकने यमानी देखेंगे, हजरी असवद देखेंगे, मकाम इब्राहिम देखेंगे, मुताफ, सफ़ा मरवा। अच्छा, काबे का कौन सा? बाहर का हिस्सा देखेंगे। बाहर का हिस्सा देखने में 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं हम। इतने चाहने वाले हैं काबा के। और मौला अली को फ्री में चांस मिला था अंदर देखने का। अली के गुलाम 5 लाख खर्चा करके उमरा पर जाते हैं, 2 लाख खर्च करके, 3 लाख खर्च, लाखों खर्च करके, तो काबे का बाहरी हिस्सा देख के चले आते हैं। मौला अली आप तो अंदर ही पैदा हुए थे, अंदर काबे को देखने का चांस मिला था और फ्री में। का सुन, आज जो तू काबा देखने जाता है वो मेरे बात का है। मेरे टाइम पर इस काबा में सिर्फ काबा नहीं 360 पत्थर भी थे।
मैं खोलता तो उन्हें भी देखता। और अली काबे में बुतों को देखने नहीं, इन बुतों को निकालने के लिए पैदा हुआ है। तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। क्यों? सरापा दीन, दुनिया से दूर, फ्री फ्रॉम वर्ल्डली मैटर एंड बिहेवियर्स, सांसारिक झोल से दूर, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज कैसी होगी? अली की नमाज जब ऐसी है तो नबी की नमाज, क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? बोलो भाई, जो मन में आता है बोलो, फ्री हो। दुनियादारी का ख्याल नबी अपनी नमाज में, सांसारिक बातें, पारिवारिक बातें, दुनिया, नबी के दिल दिमाग में दुनिया नमाज में है। कोई कलमा पढ़ने वाला इतना गिरावट का कि अपने नबी के लिए कह दे कि नबी नमाज में दुनियादारी करते, दुनिया का ख्याल करते, दुनिया में डूबे थे? नहीं कहेगा ना। हुसैन का ख्याल तो किया, हुसैन का ख्याल तो नमाज में रखा। अब हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया, तुम्हें आजादी देता हूं, चाहे हुसैन को दीन कहो चाहे दुनिया। लेकिन अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा, तुम्हारा कलमा बचेगा कि नहीं बचेगा तुम सोचो। क्योंकि तुमने नबी की नमाज पर उंगली उठा दिया कि नबी ने नमाज की हालत में दुनिया का ख्याल किया। एतराज नबी की नमाज पर हो जाएगा कि नबी ने दुनिया को नमाज में सजदे में दुनिया का ख्याल किया। तो अगर हुसैन दुनिया है तो नबी ने नमाज में दुनिया का ख्याल किया। इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन। हुसैन दीन है तो दीन पनाह है। हुसैन हमारा रिलीजियन है, हुसैन हमारी आइडियोलॉजी है, हुसैन हमारा मूल विचार है, हुसैन हमारा अकीदा है, हुसैन हमारी जिंदगी है, हुसैन हमारी बंदगी की मिसाल है। अनबोलता कुरान अगर घरों में है तो बोलता कुरान हुसैन है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।